नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे और इस वक्त हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए दिन हम आपको बताते हैं गर्दनी बाग की तस्वीर। जब भी कोई छात्र अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतरते हैं ना, तो उस पर पटना पुलिस का लाठीचार्ज किया जाता है। तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट लाठीचार्ज करो। यह लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र बनकर रह गया है। चलिए इस पर बात करते हैं। अभी जीएनएम के छात्रा हैं और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठे हुए। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी गुप्ता। क्या कारण है कि आप अनिश्चितकालीन गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। जो हम लोगों को पीएमसीएच अलॉट हुआ था, अच्छा रैंक लेकर के आए थे एग्ज़ाम में, तभी हम लोगों को टॉप 60 जो बिहार में आते हैं उन लोगों को जीएनएम पीएमसीएच मिलता है। उसके बाद हम लोगों को बोला जा रहा है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक सदर अस्पताल में जाकर के ट्रेनिंग करने के लिए। तो अगर सदर अस्पताल में ही हमें ट्रेनिंग करनी होती तो हम लोग 4000, 5000, 8000 रैंक ला करके भी कर सकते थे। तो फिर इतने अच्छे रैंकर, इतना अच्छा पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है हम लोगों को? बेटी पढ़ने के लिए जब कोशिश कर रही है तो बेटी को तो पीछे ढकेला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं, पीएमसीएच को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ से वैशाली ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि पीएमसीएच के आसपास जो आप राजा पाकड़ में हॉस्टल की व्यवस्था की है, वो आप पीएमसीएच के आसपास में पटना में ही कहीं पे भी आप कर दीजिए व्यवस्था, जहाँ की हम लोग रह करके अपनी पढ़ाई कर सके और पीएमसीएच आ जा करके डेली ट्रेनिंग कर सके। पर सरकार का कहना ये है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है, पर पटना में उन्हें 200 छात्राओं को रखने के लिए मतलब कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ऐसा मानना ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये बहाना बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि सरकार इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती है कि पटना में 200 छात्राओं के लिए बस एक हॉस्टल नहीं मिल सके। इतने सारे बिल्डिंग्स हैं पटना में, इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हर मंत्री का इतना बड़ा बड़ा आवास है, और जो 200 छात्राएं हैं इनको रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। पीएमसीएच में जो एमबीबीएस और पीजी कर रहे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी तो वहाँ से खाली कराया गया, तो उन लोगों के लिए तो पीएमसीएच के आसपास में बिल्डिंग की व्यवस्था की गई। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? नर्सिंग कर रहे हैं हम लोग क्या जो योगदान होता है पब्लिक सेवा में, हम लोग उसमें कोई योगदान नहीं रखते, या फिर हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या दिखाना चाहती है सरकार? और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ है हम लोगों के ऊपर, वो हमारे प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट के कहने पे हुआ है। सरकार जो हम लोगों पे मेल पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाई है, रात भर थाने में रखी है हम लोगों को, तो ये बहुत गलत है और इस चीज़ के ऊपर जांच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमें गर्दनी बाग में है, एक एमएलसी का फ्लैट रहता है और फिर एक नया अलॉटमेंट कर दिया जाता है एमएलसी के लाखों रुपया करोड़ रुपया बनाने के लिए। लेकिन जब छात्रों का बात आता है तो सरकार पीछे बहाना बनाने लगती है। मात्र 200 छात्र हैं, कितने जनसंख्या पर? मात्र 200 हैं। मात्र 200 रखने के लिए व्यवस्था नहीं है और करोड़ों रुपया एमएलसी और विधायक का नया नया फ्लैट बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है। आप कहाँ से हैं? आप ये एएनएम कर रही हैं? हाँ, जीएनएम कर रही हैं? हाँ, जीएनएम के पीएमसीएच से ही। क्या नाम है आपका? पूनम। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से बस हम यही मांग करते हैं कि हमें पीएमसीएच के आसपास रहने की व्यवस्था कर दी जाए, और 6 मई को जो हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया है मेल पुलिस कर्मियों के द्वारा, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कैसे होगा? आप लोग तो मांग के लिए उतरे हुए हैं, फिर लाठीचार्ज सरकार कर सकती है? क्योंकि यह सरकार तो लोकतंत्र नहीं सर, लाठी तंत्र हो गया, फिर डंडा खाइएगा। और क्या कर सकते हैं? जब डंडा मारेगी सरकार तो डंडा खाएंगे ही। कब तक चलेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल? जब तक मांग पूरी ना हो, ये स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि इतनी बड़ी मांग तो है नहीं, एक हॉस्टल की मांग है, मांग पूरी कर दें हम बंद कर देंगे। अच्छा, पहले से अभी पीएमसीएच में ही रहते थे, वहाँ छात्रावास था, लेकिन अब हटाया जा रहा है। विगत 1 साल से हम वहीं पर हैं, फर्स्ट ईयर का मतलब वहीं पर। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग सड़कों पे, कुछ स्टेशन पे, कुछ अपने रिलेटिव के घर पे, कुछ अपने फ्रेंड्स के घर पे। वहाँ से निकाल दिया गया आप लोग? हाँ, वहाँ से निकाल दिया गया, रात में ही निकाल दिया गया था। किसी पेरेंट्स को भी बताया नहीं गया था। बिना किसी सूचना का? बिना किसी सूचना का, हमेशा काम बिना किसी सूचना का ही होता है। हमारे प्रिंसिपल और जो अधीक्षक हैं सुपरिटेंडेंट, उनके सामने ही सब कुछ हुआ था। यही पीएमसीएच है जहाँ पर मीडिया कर्मियों को जाने से रोका जाता है। जी हाँ, आखिर क्या बात है कि पीएमसीएच में किसी भी मीडिया को जाने से रोका जाता है? अगर मीडिया कहीं चल भी गए तो सरकार के तरह तरह नियमों के तहत उन पर कार्रवाई होती है, लाठी खाना पड़ता है, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ता है। करीब कुछ छात्रों से हम बात करते हैं। आप कौन है सर, ये बताइए? मैं CPI ML से इनके पक्ष में
आंदोलन के शुरुआत से ही हूँ और हमारी पूरी पार्टी विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम के नेतृत्व में हम लोग इनके आंदोलन के समर्थन में सक्रिय समर्थन दे रहे हैं। कब से है इनके आंदोलन में? शुरुआत से ही हैं हम लोग, जिसमें लाठी भी खाने में हमारा जो छात्र संगठन आइसा है, RYA है, हमारा महिला संगठन एपोआ इन लोगों के साथ धरने पर था, जिस पर पुलिस ने बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज किया। सारे नियमों का अनदेखा करते हुए पुरुष पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की, उनका मोबाइल छीना, उनके चेन छीने और इन सब के बावजूद हाथ पैर तो तोड़ा ही गया, खून निकाला गया। थाने में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इलाज नहीं किया गया और उनके साथ बिल्कुल ही अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग समर्थन में हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।